आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 10:30 बज चुका है और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने घर से, और काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिलता है। और दिखाना भी क्या था, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और 3-4 दिन की लगातार आपदा की छुट्टियाँ भी थी, तो कहीं जा भी नहीं पाई और आप लोगों को वीडियो भी नहीं दिखा पाई। छोटे छोटे शॉर्ट और मौसम के हाल समाचार तो मैं आप लोगों को बराबर दिखाती रहती हूँ। अभी सबसे पहले आज यहाँ का मौसम दिखा देते हैं, और काफ़ी दिनों बाद जो है आज धूप लगी है। तो ये रहा जी आज का मौसम, एकदम चटक धूप। और ये देखो कुछ कुछ बादल अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और शाम तक बारिश भी हो सकती है, क्योंकि कल भी सुबह से तेज़ धूप थी और अचानक जो है 2-2:30 बजे के आसपास तेज़ बारिश आ गई थी। यहाँ का जो आजकल का नज़ारा है वो ये रहा। ये देखो जी, सामने जो है क्यारी में थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर परसों हरी सब्जी बोई है। देखते हैं उगती है अभी या नहीं उगती है, क्योंकि उसके बाद जो है काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा बारिश से बीज गल जाते हैं। और ये देखो तेज़ धूप, एकदम बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और कुछ काम होते हैं जो छूटे हुए होते हैं और वो धूप में ही करने होते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही काम जो है मैं करने जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी। आज का जो काम है वो ये है जी, ये देखो स्टोर की हालत ये हो रखी है। ये प्याज है और ये देखो इस पर कितने बड़े बड़े पौधे आ चुके हैं। और आज से फिर से एक बार लहसुन प्याज बंद, क्योंकि आज से श्राद्ध लग चुके हैं और श्राद्ध में भी जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और उसके बाद नवरात्रे भी लगेंगे, नवरात्रे में भी नहीं खाएंगे। तो ये प्याज देखो ऐसे ही हो गया है। इस बार जो है कम ही खाया प्याज। और ये जो गेहूं का थैला है इसे भी आज ही सुखाना है और इसे डालना है छत में, और ले चलती हूँ आप लोगों को सीधे छत की तरफ। तो यहाँ पर जो मैंने धान के कट्टे रखे हुए थे आज जो है उन्हें बाहर डाला है सुखाने के लिए। तो ये देखो जी, ये देखो, क्योंकि स्टोर करने के लिए जो है गांव में लकड़ी के बॉक्स होते हैं जिन्हें कुठार बोलते हैं, या फिर बड़े बड़े ड्रम होते हैं। ड्रम भी था मेरे पास, लेकिन 3 से 4 कट्टे थे इसलिए मैंने वैसे रखे थे। और जो ये घुन लगे हैं ये लगे हैं जौ से, क्योंकि यहाँ पर मैंने जौ का थैला रखा हुआ था। धान में कोई घुन नहीं लगते, तो जौ पे लगे, उसके बाद ये गए धान के कट्टों में। और ये देखो इस तरह से कर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर जो है अमित के पापा ने इसे बाहर निकाल के जो है ये देखो, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है तो हमने कहा इसे हल्का हल्का उड़ा देते हैं और इन्हें फैलाएंगे, फिर रखेंगे और फिर इन्हें चक्की पे ले जाएंगे। तो आज का जो मुख्य काम है वो यही है, दोनों स्टोव की सफाई करना। अनिरुद्ध के पापा का चेहरा एकदम लाल हो गया है, क्योंकि वो सुबह से लगे हुए हैं। और जिस दिन कोई काम करना होता है तो वो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने जो है ये सारा धान जो है यहाँ पर फैला लिया है। और यहाँ पर ये देखो तार लगा के यहाँ पर जो है इसे कहते हैं उड़ना। तो इसे उड़ा रहे हैं इसका भूसा, क्योंकि रखने के बाद एक बार फिर से देखना भी नहीं हुआ इसे, और इस पे जो है घुन लग चुके हैं। देखो, तो ये देखो जी, इसका जो भूसा है और घुन ने जिसे खा रखा है उसे उड़ा करके जो है ये अलग कर दिया है। तो ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अनिरुद्ध के पापा जो है प्रत्येक काम जानते हैं, और मेरे से ज़्यादा काम उन्होंने अभी भी यहाँ पर किया है। जब तक मैं आई तब तक उन्होंने जो है आधा से ज़्यादा जो है उसका जो भूसा है उसे उड़ा रखा था। और अब ये जल्दी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसका जो ये देखो जो ख़राब धान है वो अलग हो गया है, और जो घुन्नी खा रखा था ये देखो बारीक बारीक इस तरह से।
ये देखो हालत बिल्कुल लाल पीली हो गई है धूप से। और अभी परसों तक जो है बारिश से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लग रहा था कि बारिश कभी नहीं आनी चाहिए। और आज जो है धूप को सिर्फ दूसरा दिन है और इतनी तकलीफ हो रही है, सही में काम बिल्कुल नहीं हो रहा। और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी धूप की, क्योंकि कुछ काम है ये देखो जो धूप का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो है हमने फाइनली इनकी कुड़ाई करके भी ऐसे में फैला लिया है और शाम को भी बहुत जल्दी उठाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश भी आ सकती है। तो दोस्तों अभी देखो मेरी हालत कैसे हो गई है, क्योंकि धूप इतनी तेज है कि रहा नहीं जा रहा है। छत में सीधे पाँव जल रहे हैं और धान भी इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि उस पर भी हाथ जल रहे हैं। आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो जी, बहुत ज़्यादा धूप है। तो दोस्तों अभी जो है फाइनली यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है और यहाँ पर अभी हल्का हल्का पोछा भी लगाना पड़ेगा ताकि एकदम साफ़ हो जाए। तो यहीं पर जो है मैंने धान के कट्टे रखे हुए थे और एक बार हमने यहाँ पर फिर से सफाई कर ली है। और वैसे तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को दिखाया था, ये ड्रम मेरे पास पहले से ही था, लेकिन निकालने की आफत की वजह से मैंने ड्रम में नहीं रखे, बल्कि वैसे ही कट्टों पर रखे हुए थे। तो थोड़ा उन पर ज़्यादा घुन लग गए थे। और ये देखो अभी जो है धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि धान क्या, आज तो मुझे लगता है कि 5 और 10 मिनट भी छत में खड़ा नहीं रहा जा रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। मैंने मिर्ची का थैला भी बाहर रख दिया है और ये है यहाँ पर राई सरसों के बीज थे, ये भी मैंने बाहर रख दिए हैं ताकि एक बार सारा सामान सूख जाए। तो जी मेरी हालत किस तरह से हो गई है, आज काफ़ी दिनों बाद जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। काम तो जो भी होगा, लेकिन धूप में जो है काफ़ी आफत आ रही है और पूरे जलन होने लग गई है चेहरे पे, क्योंकि धान से उड़ने के बाद जो बारीक बारीक भूसा होता है वो इस तरह से इफ़ेक्ट करता है चेहरे पर। तो अब जो है सीधे नीचे जाके नहाती हूँ और खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जल्दी ही फिर से एक बार बारिश आ सकती है। ये देखो ये बादल जो है इस बार जो है इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए हैं उत्तराखंड में। तो ये देखो अभी भी जो है बादल जो है जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये रहा सामने का व्यू। तो अब फटाफट खाना बनाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद जो है फिर से इसे उठाने भी आना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अचानक से आएगी बादलों को देख करके यही लग रहा है। वैसे आज पहला श्राद्ध है, अगर कहते हैं अगर आज बारिश नहीं होगी तो लगभग पूरे 16 दिनों तक बारिश नहीं होती है, और अगर आज बारिश होगी तो पूरे 16 श्राद्धों तक बारिश होती है। पुराने लोगों का ये मानना है। तो देखते हैं आज का मौसम कैसे रहता है। तो अभी जो है खाना खाने के बाद एक बार फिर से जा रही हूँ छत में। तो ये देखो जी पोछा लगाने के बाद यहाँ पर जो है एकदम साफ़ सुथरा, और अभी देखो सूख भी गया है। अब यहाँ पर रखने हैं फिर से धान के कट्टे। ये देखो अम्बे रानी लग गई है काम पर। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा काम करने का। और मौसम देखो, बादल अब काले काले हो चुके हैं और धूप भी हल्की हल्की हो चुकी है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। इस बार का जो मौसम है वो एकदम बदल जाता है। तो ये देखो जी भादों का महीना लगा हुआ है और सभी ने जो है कंबल वगैरह धूप डाल रखे हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद जो है काफ़ी बिस्तर कपड़े हो जाते हैं सुखाने के लिए। आज देखो जी सबके छत एकदम फुल है। और अब निपटाती हूँ फटाफट काम।
जो है मौसम इस तरह से हो गया है, धूप पूरी तरह से जा चुकी है और ये देखो काले काले बादल आ गए हैं। और एक कट्टा जो है हमने भर दिया है और अभी लगे हुए हैं फटाफट। तो ये देखो जी, अभी जो है हमारा काम पूरी तरह से निपट चुका है और मौसम जो है पूरी तरह से रंगीन हो चुका है। ये देखो कहीं कहीं पर जो है पूरी तरह से काला पड़ चुका है और कहीं कहीं पर अभी अभी भी धूप है। तो अभी जो है बादल गरजने भी शुरू हो गए हैं, लगता है बारिश आ सकती है। तो ये देखो काम निपटने के बाद जो है हमने यहाँ पर झाड़ू भी लगा लिया है। अभी जो है पूरी तरह से उसी जगह पर जो है हमने इन धान के कट्टों को रख दिया है जहाँ पर पहले थे, लेकिन अब जो है पूरी तरह से साफ सफाई करके और अब इन्हें यहाँ पर ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे। धूप होने के बाद इन्हें जल्दी जल्दी चक्की पर ले जाना है और फिर चावल निकाले हैं, क्योंकि इस बार का धान भी पकने वाला है और पिछली बार का धान देखो अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिला चक्की पर ले जाने का, वो भी बारिश की वजह से। मेरी जो हालत है वो कैसी हो गई है, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत लग गए थे काम पर और खाना खाने के बाद एकदम से काम नहीं होता है। बर्तन भी नहीं धुले, आराम कुछ नहीं किया और सीधे लग गए थे। और अब जा रही हूँ नीचे और अब एक बार मुँह हाथ धुल के थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या काम करना होता है, क्योंकि हम लोगों के पास संडे मिलता है और संडे को ही ज़्यादातर काम निपटाने पड़ते हैं। तो ये देखो जी, जिस चीज़ का हमें शक था आखिरकार वही हुआ। मौसम ने देखो किस तरह से सुबह से 2-3 बार का रंग बदल दिया है और फाइनली जो है यहाँ पर बारिश भी लग चुकी है और बादल जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गरज रहे हैं। ये देखो, और अब देखो इस तरह से हो गया है आसमान पूरी तरह से काला। आवाज कैसे आती है? तो ये देखो जी, अभी जो है रात होने जा रही है और ये देखो अंडू यहाँ पर खेल रहा है। तो नहीं खेल पा रहा है ये, इससे ज़्यादा तो मैं खेल लेती हूँ। तो ये है आज के बच्चों की स्थिति, इतने में ही ये थक गया। और खेल और खेल। ये देखो सब जगह नीचे नगर पालिका की लाइटें भी जल चुकी हैं और मौसम जो है थोड़ा बूंदाबांदी के बाद ठंडा तो हुआ है। श्रीनगर तक तो मोटी बारिश आई, लेकिन यहाँ थोड़ा हल्की हुल्की बूंदाबांदी हुई। इस बार जो है सब्ज़ी कम कम लग रही है और अभी चलती हूँ दुकान की तरफ सब्ज़ी लेने के लिए। और आज के ब्लॉगिंग की एंडिंग में यहीं से कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।